जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धावक फिजिकल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में मैथ का जो सेट 1 दिया गया था टेलीग्राम चैनल पर उसका सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, इस PDF का पहला क्वेश्चन था कि 6 और 12 से भाग छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो 6 और 12 दोनों से कटना चाहिए और छोटी से छोटी भी होना चाहिए। तो छोटी से छोटी भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या ना तो 192 है ना ही 108 है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो वर्गमूल केवल 144 का निकलता है और 36 का। तो देखिए, 6 और 12 से कटने के लिए इन दोनों का एलसीएम से भी कटना चाहिए। तो एलसीएम यानी लसा, तो 6 और 12 का लसा जो होता है वो 12 होता है। तो 12 से कटेगी, 144 भी 12 से कट जाएगा और 36 भी 12 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही सवाल में बोला गया है कि संख्या जो होगी वो छोटी से छोटी होगी। तो 12 से जो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर कटेगी वो 36। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दिए जाते हैं 15, 20 और 21, ये संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम यानी लसा निकालेंगे। तो 15, 20 और 21, 15, 20, 21 का लसा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से यहाँ पर काट सकते हैं। तो 3 × 5 = 15 कटेगा, 20 का 20 ही रहेगा, 3 × 7 = 21। अब फिर यहाँ पर हम 5 से अगर काटे तो 5 × 5, 5 × 20 और यहाँ 7 का 7 ही रहेगा। अब इस सभी का हम गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा 420 के आसपास। गुना भी करके देख सकते हैं, 3 × 5 × 4 × 7, 4 × 5 = 20 आ जाएगा और 7 × 3 = 21, 21 दूना 42 यानी 420। तो 420 ऐसी संख्या होगी जो 15, 20 और 21 तीनों से तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर कटना चाहिए। यानी 420 तो कट जाएगा, यानी इसमें 5 जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 420 में से हम 5 अगर घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 415। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 415। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मौसा उनका जो है 8 है, तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। देखिए, मौसा और लसा में क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि मौसा गुणे लसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये मौसा गुणे लसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है 1280। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1280 दिया गया है। मौसा यहाँ पर दिया गया है 8, गुणे करेंगे लसा और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1280 के। अब यहाँ हमको लसा निकालना है तो 1280 को हम भाग करेंगे कितना से, 8 से। जब 8 से हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 8 से ही कटेगा, 16 × 8 = 128 यानी 160। इसका आंसर जो होगा इस सवाल का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 160। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि 383 भागा 25 गुने 2.5 प्लस का 12 = वाट। देखिए, बोर्ड मास हम लोग पढ़े होंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले बी आता है, उसके बाद BODMAS, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इसमें जो पहले आता है पहले हम उसी को ही करते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए डी से डिवाइड आया तो यहाँ पर हम पहले भाग करेंगे। तो 383, अब 25 है तो इसका भाग में जाएगा यानी बट्टा में जाएगा। और यहाँ गुना है तो गुना 2.5 है तो 2.5 कर दिए। अब प्लस का 12। अब देखिए 2.5 को जो है हम लोग 25/10 लिखते हैं। तो ये 25 से 25 कट जाता है, यानी ये 2.5 से जो है ये 25 जो है ये 10 मरतबे कटेगा। तो 10 मरतबे जब इसको काटेंगे तो 383/10, 383/10 प्लस का 12 आएगा। अब देखिए 383 प्लस 383/10 प्लस 12। अब 383 को 10 से भाग करेंगे तो 38.3 आएगा, प्लस का 12 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 38 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 50, तो 50.3।
तो 50.3 जो होगा यही इसका सही आंसर होगा। तो 50.3 यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। देखिए 50 यहाँ पर 3 जीरो और या 50.3 बात एक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बोर्ड मास का ही सवाल है, तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी क्या करते हैं हम, जो सब बड़ी ब्रैकेट के अंदर मझला ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे जिसका वो है छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को जो है लिख लेते हैं। तो 16/4 फिर छोटी ब्रैकेट और यहाँ पर फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट और यहाँ गुना 4 फिर मझला ब्रैकेट फिर भागा और उसके बाद 4 है फिर बड़ी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ अंदर वाला को सॉल्व करेंगे। तो 16 को अगर हम 4 से भाग दें तो ये 4 मरतबे कटेगा। फिर गुना का 4 है, यहाँ पर मझला ब्रैकेट का मझला ब्रैकेट रहेगा, फिर भाग है तो भाग का 4 होगा और ये बड़ी ब्रैकेट का बड़ी ब्रैकेट 4 चौका फिर यहाँ पर 16 और यहाँ पर अब मझला ब्रैकेट हट जाएगा, फिर भागा का 4 लगेगा और यहाँ पर हम 16 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड मास ही है। तो बोर्ड मास में देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ऑफ का आया हुआ है जिक्र, ब्रैकेट के अंदर ऑफ का BODMAS, ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का हिंदी में क्या होता है, ऑफ जब भी बदलता है तो गुना में बदलता है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 6 + 3 ऑफ 7 - 5 ब्रैकेट बंद भागा 2 ऑफ 11। अब देखिए इसको बनाने के लिए अगर हम जाएँ तो सबसे पहले हम ऑफ को, यहाँ पर 2 जगह ऑफ है, एक यहाँ पर ऑफ है और एक यहाँ पर, तो दोनों जगह का ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का 6 ही रहेगा प्लस 3 × 7 कर देंगे, यहाँ पर 3 × 7 और यहाँ फिर माइनस का 5 फिर ब्रैकेट बंद भागा 2 और यहाँ पर गुना 11, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 11। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का आया था 6 और प्लस का 3 × 7 तो यानी 7 × 3 = 21, क्योंकि ये ऑफ का था तो ऑफ में हम पहले गुना करते हैं तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 तो यहाँ पर अब होगा माइनस का 5 फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर भागा। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग का ऑफ ही था पहले, यहाँ पर जो था यहाँ भी ऑफ था तो यहाँ भी हम पहले ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 × 11 करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 6 और 21 में 6 को 21 में जोड़ेंगे उसमें से हम 5 घटा लेंगे, तो 5 जब घटाएंगे तो यहाँ भी 22 आ गया और भागा का 22, यानी 22 को 22 से भाग करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा वो 1 होगा। तो 1 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। देखिए औसत में क्या होता है कि जब भी औसत में अंतर अगर बराबर हो तो शुरुआत का संख्या और अंतिम का संख्या अगर आप लेकर भी अगर उसका औसत निकालेंगे तो वो पूरे संख्या का या जितने भी मान दिए गए होंगे उस सभी मान का औसत बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर 8 के पहले 4 गुणज, तो 8 के पहले 4 गुणज ही हम लिख लेते हैं। तो 8 का पहला 8 होगा और उसके बाद दूसरा इसका गुणज हो जाएगा 8 × 16, फिर तीसरा हो जाएगा 8 × 3 = 24, फिर चौथा इसका हो जाएगा 8 × 4 = 32। अगर हम देखिए इन सभी के बीच जो है अंतर बराबर का ही है, यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर। यदि अगर हम इन चारों संख्या को जोड़कर अगर 4 से भाग देंगे तो भी औसत उतना ही आएगा जितना हम ये 8 और 32 दो को ही जोड़कर हम भाग दे 2 से तो उतना ही आएगा, क्योंकि औसत में जब अंतर बराबर रहता है तो चेंजेस नहीं होती है। अब यहाँ पर 8 है तो 8 प्लस का 32 और यहाँ पर 2 संख्या हम लिए हैं तो भाग भी करेंगे 2 से ही, तो 8 और 32 हो जाएगा 40, 40/2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी औसत का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या है। देखिए औसत में एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि औसत में क्या होता है, जब यहाँ पर अगर कोई संख्या अगर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं 2 है, 3, 4, 5,
तो यहाँ पर 5 4 9, 9 3 12, 13 14, एक और संख्या लिख लेते हैं, 14 1 15। चलिए 15 और यहाँ पर 5 संख्या हो गया, इन सभी का औसत जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 संख्या है, 5 से भाग करेंगे 15, तो यहाँ पर इन सभी का औसत कितना हो गया 3। यदि अगर हम इसके औसत में 1 बढ़ा दें तो इन सभी के जोड़ में यानी संख्या का जोड़ भी एक एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये औसत हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर अगर इन सभी संख्या का औसत भी निकालें तो 4 ही होगा, क्योंकि अगर औसत में जितना बढ़ता है उतना ही हर एक के हिस्से में बढ़ता है। बात समझे? चलिए, तो इसी प्रकार ये पिछला वाला क्वेश्चन है कि अगर औसत इसका 44 है, यानी 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। यदि इसके औसत में अगर 3 बढ़ता है तो इन 8 संख्या में जितने भी संख्या होंगे उस प्रत्येक में कितना बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे। यानी y का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हैगा रेशियो का क्वेश्चन है कि a अनुपात b आपको दिया गया है, a अनुपात b आपको दिया गया है 7 अनुपात 8 और b अनुपात c आपको दिया गया है 7 अनुपात 9। तो यहाँ पर हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c हम लोग को आता है निकालना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a को निकालने के लिए हम ये सीधा गुना कर लेंगे तो ये a का हो जाएगा, और यहाँ पर अगर b का निकालना है तो इसको हम तिरछा गुना कर लेंगे तो ये b का हो जाएगा। और d का जो होता है, सॉरी यहाँ पर c का जो होता है वो अगर हम सीधा इसको गुना कर लें तो ये हो जाएगा c का। तो यहाँ पर 8 का सॉरी a का मान जो होगा 7 सते 49, फिर अनुपात 8 सते 56, फिर अनुपात 8 नवा 72। तो जो a b c का जो अनुपात आएगा वो आएगा 49 अनुपात 56 अनुपात 72। तो 49 अनुपात 56 अनुपात 72 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका रेशियो का ही है। इसमें कहा गया है कि a और b के पास 4655 a और b के पास 4655 रुपये है। यदि a का 4/15 हिस्सा जो है b के 2/5 हिस्से के बराबर हो तब b का मान कितना होगा, जो रुपए में बताना है। अब देखिए a का जो हिस्सा है, a के हिस्से का 4/15 वो जो है b के हिस्से के 2/5 के बराबर है। तो यहाँ पर हम a और b का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए 5 से ये 3 मरतबे कटेगा और ये 2 से ये कटेगा 2 मरतबे। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है यहाँ पर ऊपर चल जाएगा और 2 जो है यहाँ पर बट्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पर a और बट्टा का b हो जाएगा बराबर 3 जो है ऊपर चल जाएगा, यहाँ 1 मरतबे कटा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 दिए 15। तो 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा और यहाँ 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2। यानी a को जो है 3 हिस्सा मिल रहा है, टोटल 5 हिस्सा में से a को मिला 3 हिस्सा और b को मिला 2 हिस्सा। यानी टोटल हिस्सा कितना है, 5 हिस्सा है, 3 2 5, और इसमें से a को मिल रहा है 3 हिस्सा और b को मिल रहा है 2 हिस्सा। यानी 2 हिस्सा का मान हमको बताना है। और 5 हिस्सा का मान 5 हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, 4655। तो 2 हिस्सा का मान अगर हम निकालेंगे तो 4655 बट्टा 5 और गुना का 2 करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45 और यहाँ पर फिर 5 3 15, 5 एकम 5 यानी 931 आएगा। और 931 में 931 को हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 9 दूनी 18, यानी 1862 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 1862 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रेशियो का ही है। इसमें भी आपको बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है दिया गया है 3 अनुपात 2 अनुपात 5 और उनके वर्गों का जोड़ आपको दिया गया है 8550, तब उनका जोड़ यानी इन सभी संख्या का हमको जोड़ बताना है। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात लिख लेते हैं 3 अनुपात 2 अनुपात 5। अब देखिए अनुपात का यहाँ पर वर्ग कर रहा है, तो जब भी वर्ग करना होता है तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट से इसमें गुना कर देते हैं। तो एक कांस्टेंट हम यहाँ x ले लेते हैं तो 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर हम इन सभी का स्क्वायर कर देंगे,
इन सभी का अब स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 25 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन सभी का जोड़ आपका दिया गया है 8550, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, ये आपका बराबर है 8550 के। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हैगा कि इन सभी को जोड़ने पर 9 4 और 25, 9 4 13 और 25 38, यानी 38 आ रहा है। तो इन सभी को जोड़ने पर 38 आया, तो 38 एक्स स्क्वायर ये आपका बराबर होगा 8550 के। अब 19 के पहाड़ा में 38 को काटेंगे 2 मरतबे, 19 चौका 76, और यहाँ पर बच जाएगा 4 5 9 9 5 95, तो 19 5 95 यानी 450 से। ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 5 10 यानी 225, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 225। तो एक्स का मान यहाँ पर हम रूट निकालेंगे, यानी 225 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि इन सभी का जोड़ बताना है, यानी 3 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 5, तो यानी इन सभी का जोड़ यहाँ पर कितना हैगा, इन सभी का जोड़ है 5 2 7 7 3 10, यानी हमको 10 यूनिट का मान बताना है। तो यहाँ पर x का मान आया है 15, और यहाँ पर कुल जो है 10x हैगा, तो 10x है तो 10 में हम 15 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, यानी 150 जो होगा ये सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, ये भी आपका रेशियो का है। इसमें आपको दिया गया है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 8 अनुपात 7 अनुपात 5, तो और a प्लस बी प्लस सी बराबर 60, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ये दिया गया है आपको 8 अनुपात 7 अनुपात 5। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए ये जो आपका अनुपात में दिया गया है इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी, फिर प्लस का b प्लस सी, फिर प्लस का c प्लस a। अब देखिए इन सभी को अगर हम जोड़े तो यहाँ पर हम अनुपात को भी जोड़ेंगे, तो बराबर 8 प्लस 7 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ a है, एक यहाँ a है, एक यहाँ b, एक यहाँ b, और एक यहाँ c है, एक यहाँ c है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आपका बराबर होगा 8 7 15 5 20 के। अब यहाँ पर देखिए 20 के बराबर हो गया, तो इन सभी में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अब बराबर हो जाएगा 20 के, तो a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो इसके साथ a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 के साथ भी जा सकते हैं, और बिना इसको मान को पुट किए भी हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिना पुट किए ही बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाएंगे तो और थोड़ा लंबा चल जाएगा वीडियो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि a प्लस बी का जो मान दिया गया है यानी 8 यूनिट है, तो a प्लस बी का हम 8 अगर रखते हैं, a प्लस बी का अगर हम 8 रखते हैं तो c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a प्लस बी अगर 8 है तो c में हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 10 के बराबर होगा। और यहाँ पर यदि b प्लस सी को अगर हम 7 रखते हैं तो a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। b प्लस सी को अगर हम 7 रखें, b प्लस सी को अगर हम 7 रखते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी a का मान 3 और b का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर जब c का 2 यूनिट और a का 3, तो यहाँ बचा जो b वो कितना होगा 5 होगा। अब हमको बताना था a अनुपात b अनुपात c, तो a का कितना है, a का हैगा 3, b का है 5 और c का है 2। 3 अनुपात 5 अनुपात 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 3 अनुपात 5 अनुपात 2, 3 अनुपात 5 अनुपात 2 जो होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका रेशियो का ही है। सवाल इसमें दिया गया है कि x रुपए जो है ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात जो है वो 3:5 है। तो ए और बी का जो अनुपात है वो 3:5 है, और बी और सी का अनुपात जो है 4:7 है। बी और सी का जो अनुपात है वो है 4:7। यदि बी और सी का अंतर 1455 रुपये हो तो x का मान यानी टोटल रुपए हमको बताना है कि इन तीनों में कितना बटे हैं। चलिए तो हम सबसे पहले इसका रेशियो सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ b का जो है 5 यूनिट मिल रहा है, यहाँ b को 4 यूनिट। अब यहाँ पर तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर b को 5 मिल रहा है तो यहाँ पर भी बराबर ही मिलना चाहिए, लेकिन दोनों जगह अलग है। तो यहाँ 4 है, तो 4 है तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसका अनुपात हम निकालते हैं ए, बी और सी। तो 4 तिहाई 12, 5 चौका 20 और 7 पचे 35, ये होगा इसका अनुपात। अब देखिए इसमें सवाल में बोला गया है कि B और C का अंतर जो है 1455 रुपये। अब देखिए B और C, तो B का 20 है और 35 है C का, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 15। देखिए 15 यूनिट अब आ गया इन दोनों के बीच का अंतर। तो 15 यूनिट का मान जो है वास्तव में कितने रुपए के बराबर है 1455 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 15 को हम इससे इसको 1455 को जो है हम 15 से काटेंगे, तो 15 9 135 और 15 7 105, यानी 97 मरतबे कटेगा। तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो 97 आएगा। और टोटल यहाँ पर कितना यूनिट है तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो 20 और 30 50, यानी 55 और 10 65 और 2 67, यानी 67 यूनिट टोटल है। तो 67 को हम गुना करेंगे 97 से, तो 67 को गुना करेंगे हम 97 से। 67 गुने अगर हम 97 करते हैं, देखिए 97 से गुना करना है तो इससे बेहतर है कि 97 को हम 100 माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो 67 गुने 100 और माइनस का 3। अब देखिए 67 को 100 से गुना करेंगे तो ये टोटल 6700 हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और 6 त्रिका 18 180 और 7 त्रिका 21, यानी 201 आएगा। तो 201 हम घटा लेंगे तो 6700 में से 200 घटेगा तो 6500, यानी 6499 इसका आंसर होगा। तो 6499 हम यहाँ पर देख लेते हैं, 6499 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर होगा 6499। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपये की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपये का ब्याज देगी। देखिए जो 9800 रुपये है ये आपका मूलधन है, यानी P जो है ये आपका हैगा 9800, P जो है आपका 9800। टाइम आपको दिया गया है 6, और यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज जो है ये आपका हैगा 4704 है, और हमको यहाँ पर निकालना है रेट, यानी R का मान हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। चलिए देखिए इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा का 100। तो यहाँ पर SI जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 4704 बराबर P आपको दिया गया है 9800 गुने दर हमको निकालना है, और समय आपको दिया गया है 6 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 4 15, और यहाँ पर 6, तो ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और यानी ये जो है 6 से कट जाएगा। तो 6 7 42, और यहाँ पर 5 0 50, 6 8 48 और 6 चौका 24, यानी 784, और यहाँ 2 0 से 2 0 हम यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर 784 अब बट्टा का 98 आएगा, बराबर यही दर के बराबर। यहाँ पर 784 को 98 से काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 से यहाँ 8 28 64, यानी लगभग जो है ये 8 मरतबे इसको काट देगा। तो यानी दर जो होगा वो आपका हो जाएगा 8%। तो यहाँ पर 8% जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल भी एसआई वाला ही है। इसमें बोला गया है कि कितनी धनराशि 10 वर्षों में, यानी टी का मान दिया गया है 10, और 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर पर, यानी आर का मान आपको दिया गया है 5, और 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपये का ब्याज देगी। यानी एसआई जो आपको देगी वो कितना देगी 120 रुपये 10 साल में,
और कितने दर से 5%। तो यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है, तो एसआई बराबर हम लोग जानते हैं कि पी गुने आर गुने टी और बट्टा का 100 होता है। तो देखिए एसआई हमको दिया गया था 120, समय पी हमको निकालना है, दर दिया गया था 5 और समय दिया गया था हम लोग को 10 और बट्टा का 100 है तो 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 मरतबे और ये 2 जो है यहाँ पर गुना में आ जाएगा। तो पी का मान हो जाएगा 120 गुने 2 यानी 240 रुपये। 240 रुपये जो होगा इसका सही आंसर होगा 240, ऑप्शन नंबर डी। देखिए और इसको शॉर्ट में बनाने का एक तरीका था कि 10 साल में जो है 5% की ब्याज दर से अगर हम दे रहे हैं तो 10 साल में हम उसको टोटल कितना देंगे, यानी 10 साल में उसके पास टोटल हो जाएगा 50%। 5 गुने 10 करेंगे तो 50%, और ये 50% जो है 120 रुपये के बराबर है। तो हम किसी भी व्यक्ति को अपना 100% देते हैं तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 50% यदि 120 है यानी आधा रुपये जो है 120 है तो 100% कितना हो जाएगा 240। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।